हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम जोन क्लासेस। इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले आज हमारा क्लास 13, जिसमें कि हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम GUI और CUI को आगे चल के समझेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हमारा टॉपिक है CUI, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो भी हम लोग करेक्टर से रिलेटेड काम कर रहे होंगे तो CUI हमारा क्या करता है कि करेक्टर से रिलेटेड काम कराता है, मतलब लिखित भाषा में हम लोग क्या करते थे, काम करते थे। अब सबसे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो एकदम से क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं थी। तो पहले क्या होता था, कंप्यूटर को लिख लिख के कंप्यूटर में क्या किए जाते थे, निर्देश दिए जाते थे, लिख लिख के उस पर काम कराए जाते थे। तो CUI का सबसे पहले तो हमें पूरा नाम पता होना चाहिए, करेक्टर यूज़र इंटरफेस, या इसी को हम लोग कहते हैं CLI, CL और I, जिसका हम लोग का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, करेक्टर यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस दोनों एक ही बात है। ओके, तो इसमें काम कराने का तरीका क्या होता है, हम लोग कमांड्स देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा कंप्यूटर होगा उसे हम लोग कमांड्स देंगे। कमांड्स का मतलब क्या है, लिखित रूप में उसको क्या देंगे, निर्देश देंगे, जिससे कि वो उस पर प्रोसेस कर पाए। ओके, तो इस सिद्धांत में क्या होता है, करेक्टर क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को आपको जो कमांड, जो हम लोग इसमें करेक्टर लिखते हैं उन करेक्टर्स को CUI के अंतर्गत क्या कहा जाता है, कमांड्स कहा जाता है। इस सिद्धांत में हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से क्या करते हैं, कमांड्स को टाइप करते हैं। ठीक है, इसमें प्रोग्राम किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के कमांड एवं सेटिंग्स याद रखना आवश्यक है। अब देखो, लिख लिख के काम करना है तो आपको जरूरी है कि इसकी सेटिंग्स और इसके जो भी कमांड्स होंगे वो आपको याद होने चाहिए। याद होंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, इस पर प्रोसेस कर पाएंगे। लाइक अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर कोई भी फोल्डर बनाना है तो आप अगर GUI पे काम करोगे तो आप क्या करते हो, सीधे डेस्कटॉप पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू फोल्डर पे जाओगे और अपना फोल्डर बना दोगे। लेकिन CUI के अंतर्गत क्या होता है, आपको प्रॉपर कमांड याद होनी चाहिए कि फोल्डर बनाने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल होती है, कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल होती है, मतलब जो कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसकी आपको कमांड एकदम याद होनी चाहिए। तो कमांड और जो करेक्टर होता है उसमें यही बेसिक डिफरेंस रहता है कि करेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने कमांड्स को इनपुट देते हैं और ग्राफिक में क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट से अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करके उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये बेसिक हमारे इसमें डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इसमें कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब क्या होता है कि अगर आप कमांड दे रहे हो, मतलब आप लिखित काम कर रहे हो, तो एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि एक यूज़र जो होगा वो एक समय में क्या कर पाएगा, एक ही काम कर पाएगा। तो जो भी CUI टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हमेशा सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क होते हैं, मतलब एक समय में एक यूज़र एक ही टास्क कर पाता है। तो इसका बेसिक हमारा जो एग्जाम्पल है वो हम लोगों ने कल पढ़ा था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसने बनाया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, जिसे हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरा बेस्ड होता है किस पे, कमांड यूजर इंटरफेस पे, करेक्टर यूजर इंटरफेस पे, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, कमांड्स दे के उसमें क्या कराते हैं, प्रोसेस कराते हैं। ओके, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कमांड बेस्ड होता है, जिसमें कि अपने हम कमांड दे के इसमें क्या कराते हैं, प्रोसेस कराते हैं। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, अपने कमांड्स यूज होनी चाहिए। इस टाइप का एक पेज खुल के आता है हमारा, विंडोज़ में भी खुल के आता है। अगर मैं प्रैक्टिकली सेशन कराऊंगी इस चीज़ का तो उसमें मैं ये चीज़ समझाऊंगी कैसे हम लोग कमांड देते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग ये कर लेते हैं, कमांड्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, CUI के जो भी कमांड्स होंगे वो हम लोग कल की क्लास में रीड कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कमांड्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो इस तरीके का कुछ आपका खुल के आता है जिसमें आप क्या करते हो, कमांड्स देते हो। ओके, सिस्टम को लिख के देखो, इसमें सारी कमांड्स लिख के दी जा रही हैं, तो ये सारी आपको कमांड्स क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। डिस्प्ले फाइल्स विद स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एकदम से याद होनी चाहिए, इसी तभी याद होंगी तभी आप उस पर क्या कर पाओगे, काम कर पाओगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ग्राफिकल चित्र दिखाई देते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, इस पर प्रोसेस कर सकते हो। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, आपको कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि GUI का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए ग्राफिकल यूजर और इंटरफेस, साथ साथ में बोल सकते हो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस सिद्धांत में कंप्यूटर एवं यूजर के मध्य क्या किया जाता है, ग्राफिकल विधि से काम किया जा सकता है। ओके, ये एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है जिसमें ग्राफिकल तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आइकन हो गए, बटन हो गए, विंडो हो गए,
इसमें क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न इकाइयों चित्रों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये चित्र दिखाई देते हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना, माउस की सहायता से बस क्लिक करना होता है और हमारा काम हो जाता है। ओके, विंडोज़ क्या होता है, हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। विंडोज़ में हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ओके, जो GUI होता है, GUI के कारण ही आज कंप्यूटर चलाना इतना आसान है। अगर GUI नहीं होता तो अपन को सब लिख लिख के काम करना पड़ता, और कमांड्स याद करना इतना आसान काम नहीं है। और कमांड्स याद भी हो जाएंगे तो कई सारे काम जो प्रोसेस फास्ट होने थे वो आप बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे होगे या मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रहे होगे। तो आज GUI के कारण ही क्या है, कंप्यूटर चलाना इतना आसान है। अगर GUI नहीं होता तो कंप्यूटर चलाना बहुत कठिन होता, और जनरल जो कॉमन पीपल्स है वो उनको रन भी नहीं कर पाते, क्योंकि कमांड्स याद करना इतना आसान नहीं होता है। ओके, और क्या होता है, समय की बर्बादी होती, क्योंकि एक समय में एक ही कार्य हो पाता। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती जो वेस्टेज ऑफ टाइम होती। इस वजह से क्या है, GUI ने क्या किया, एक नया एरा लाया है कंप्यूटर के अंदर, जिससे कि हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कई सारे यूज़र एक समय में कार्य कर सकते हैं, नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा काम हमारा GUI से सिंपल हो गया। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सारे हमारे क्या है, GUI के उदाहरण है। GUI हमारा सिंगल यूज़र सिंगल टास्क भी हो सकता है और मल्टी यूज़र मल्टी टास्क भी हो सकता है। सिंगल यूज़र मल्टी टास्क में क्या होता है, विंडोज़ आ गया हमारा, ठीक है, और मल्टी यूज़र मल्टी टास्क में हमारा लाइनक्स आ गया। तो ये इसके एग्जाम्पल है जो मैंने कल एक ग्राफ बनवाया था उसमें कराया था। ठीक है, लाइक इस टाइप के इसमें क्या होता है, आइकन्स आते हैं। अगर छोटे छोटे इस टाइप के क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को आसानी से रन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है कि एक समय में कई सारे यूज़र काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक साथ कार्य करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में सैकड़ों उपयोगकर्ता अपना अपना काम कर सकते हैं। लाइक इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा लाइनक्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी यूज़र होता है। ठीक है, NUX लाइनक्स। ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा आ गया विंडोज़, जिसमें एक व्यक्ति एक समय में कार्य कर सकता है। तो इसके विपरीत सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक समान सिर्फ एक समय में क्या करता है, एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में कई सारे लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक समय में कई सारे काम करा सकता है, एक साथ अलग अलग प्रोसेस को चलाने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एक समय में ईमेल भी कर सकते हैं, एक ही साथ मित्रों से चैट भी कर सकते हैं, कई सारे काम आप एक ही साथ कर सकते हो। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को एक से अधिक CPU पर चलाने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये क्या हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को विभिन्न भागों के साथ चलाने की अनुमति देता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, कई सारे पार्ट्स डिवाइड होके वही सेम काम हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने आपको कल पढ़ाया था कि आपको तुरंत से आपका क्या होना पड़ेगा, इसमें आउटपुट देना पड़ेगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तुरंत से इसमें क्या होता है, आंसर मिलता है। ओके, तो ये सारे हमारी चीज़ें हो गई। तो कल के ही मैंने ये शॉर्टकट कीज़ ले रखी हैं। एक शॉर्टकट कीज़ को हम 3-4 दिन चलाएंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। कंट्रोल T क्या होता है, ओपन द फॉन्ट ग्रुप। कंट्रोल E होता है अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल V होता है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल W किस लिए होता है, क्लोज डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल X मतलब कट करने के लिए, कट का मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया। कंट्रोल Y का मतलब होता है रीडो, और कंट्रोल Z का मतलब अंडो। अंडो किए गए टास्क को हम लोग क्या करते हैं, रीडो करते हैं। जब तक किसी टास्क को अंडो नहीं करेंगे तो वो रीडो प्रोसेस में कोई काम नहीं करेगा। अंडो का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना, और उसी स्टेप को आगे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीडो की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे ये फुल फॉर्म है कुछ। मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। WW मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। PC-DOS का मतलब पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NIC NET मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क।
ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट COMAI मतलब कि कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। ये सारे हमारे इस फुल फॉर्म है जो आपको लर्न करने हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास। डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपका कोई भी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड या अभी तक की जितनी वीडियोज़ रही हैं उनसे रिलेटेड जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।